Very good afternoon, everyone. Everyone, we are going to do the maths work again, but this time we people are going to do the maths work by virtual only. Okay? You are going to see the screen. Earlier, what we were used to do, we used to use blackboard, है ना? Blackboard में हम use कर रहे थे, but today I am using screen. मैम आपके साथ स्लाइड शेयर करेंगे और आपने उन स्लाइड्स को देखकर अपना वर्क अपनी नोटबुक पे करना है. नो नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चंस. इट विल बी बेटर इफ यू पीपल विल, व्हाट यू पीपल विल डू, if you people will participate in the activity and you have to give the response in the chat box. सिर्फ आपने अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में लिखना है and later on you can do practice in your notebook. Okay? आप बाद में अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे कर सकते हो, बट राइट नाउ यू हैव टू डू द वर्क इन द चैट बॉक्स, मींस यू हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है? ऐसे आपको चैट बॉक्स यूज करना भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज राइट इन वर्ड्स. ठीक है? सबसे पहले हम एक्टिविटी करेंगे राइट इन वर्ड्स. सबसे पहले हम राइट इन वर्ड्स करेंगे. फर्स्ट राइट इन वर्ड्स के लिए मैम ने आपको नंबर दिया है 99. 99. गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स की 99 को हाउ यू पीपल विल राइट डाउन. कैसे होते हैं इसके स्पेलिंग? यस बेटा, अभी मुझे किसने रिस्पॉन्स दिया? सबसे पहले रणवीर ने. वेरी गुड. और दिया ने तो 99 ऐसे लिख दिया. 99 ऐसे नहीं ना लिखना आपने, वो तो मैम ने ऑलरेडी आपको नंबर्स में लिखा हुआ है, आपने उनको वर्ड्स में लिखना है. आई कैन सी that Kride has given the answer. अक्षय, जानवी आपके 90 के स्पेलिंग रॉन्ग है. व्योमा has given the answer. दीक्षिता, ईशा, अंश, ओके, मनप्रीत, मान्या, अरविंद आपने अकेला 90 लिख दिया है. दैट इज रॉन्ग बेटा. नेक्स्ट करमन, दृष्टि, ओके, मनतेग, वासु, कीर्ति राणा, पाहुल, सहज. वेरी गुड बेटा. आई एम नॉट कॉलिंग द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओके, but I have checked that you people have written the answers. Parav, your answer is wrong. You have written only 90, but the answer is 99. And what is the spelling of 99? जब भी आपने 99 लिखना है, सबसे पहले 9 की स्पेलिंग लिखनी है. Speak with me. NINE 9. उसके बाद T, TY, वो क्या बन जाएगा? 90. 99. अब 90 के लिख लिए, उसके बाद हम लिखेंगे 9 की स्पेलिंग. 9 के क्या होते हैं स्पेलिंग? NINE 9. तो क्या बन जाएगा हमारा? 99. सी, जब भी आपने राइट इन वर्ड्स लिखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? उसके ऊपर आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे. जैसे अभी मैम ने लिखी है वंस और टेंस. ठीक है? फिर उसके बाद, क्योंकि उससे ही पता चलेगा आपको कि आपने कैसे लिखना है. जैसे 9 टेंस प्लेस पे भी 9 है, वंस प्लेस पे भी 9 है. इसका मतलब क्या हुआ? जो टेंस प्लेस पे 9 है, मींस वहां पे कितनी बार टेंस आए हैं? 9 टाइम टेंस आए हैं. तो 9 टाइम टेंस मतलब 90. तो हम इसको बोलेंगे 90. तो हमने वैसे ही लिख देना है 99. एंड सी द स्पेलिंग, फर्स्ट लेटर कैपिटल NINETY 90, NINE 9. ये 9 का स्पेलिंग आपने शॉर्ट में लिखना है. ठीक है? उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है 9 को.
Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Now you are audible. Okay, fine. Thank you, ma'am. Thank you. So, students, let's do the second one. Second one is 57. Okay, मैम ने आपको नेक्स्ट नंबर दिया है 57 दिया है. आपने इसको 57 नहीं बोलना है. आपने इसको कैसे बोलना है? 57 क्या बनता है? इसका नेम क्या है? 57. तो इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्या लगाना है? इसकी प्लेस वैल्यू ऐड करनी है. इट्स वंस एंड टेंस, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, ये वंस और टेंस है. तो हरिया बेटा, यू हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 57? Okay, very good, very good. So many students have given the answer. They are responding. Okay, okay, beta. Very good, very good. It's 57. पहले हमने fifth के स्पेलिंग लिखने हैं, फिर T के, वो बन जाएगा 50. फिर हमने लिख देना 7 के. Fifth, F-I-F, fifth, T-Y-T, 50. S-E-V-E-N, 7, 57. Look at the screen. It's 57. F-I-F, fifth. 5 के नहीं लिखने हैं. F-I-V-E 5 नहीं लिखोगे. ठीक है, आपने लिखना है 50. F-I-F-T-Y 50. S-E-V-E-N 7, 57. Very good. All are participating very nicely. प्रियांश, आपके 7 में आपने 7 लिख दिया है. आप बाय मिस्टेक आपसे होगी है ना गलती 7 के स्पेलिंग्स की. ओके, लुक एट द नेक्स्ट डिजिट. इट्स 71. तो आपको मैम बोलेंगे नहीं कि ये 71 है तो क्या होता है ये. गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. दृष्टि हैज गिवन द आंसर. इट्स 71. वेरी गुड. इट्स 71. सो मेनी रिस्पॉन्सेज आर कमिंग नाउ. इट्स 71. सबसे पहले आपने इसको डिनोमिनेट कर देनी है इनकी प्लेस वैल्यूज वंस और टेंस. फिर आपने इसके स्पेलिंग्स लिख देने हैं 71. 7 के लिख के उसके बाद TY ऐड कर देना है, वो बन जाएगा 70. फिर आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नेक्स्ट 1 के स्पेलिंग लिख देने हैं. इट्स 71. ओके, some Purva is sitting like this. Why Purva you are sitting like this? Purva Joshi, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बी अटेंटिव. यू आर नॉट सॉल्विंग इट. आप कहीं पे भी सॉल्व नहीं कर रहे हो इसको. से यस और नो. यू शेक योर हेड. आई कैन सी यू. गुड. इफ यू आर सॉल्विंग, बी अटेंटिव, बी स्मार्ट. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट नंबर. इट्स 64. What is it? 64. कैसे लिखेंगे 64 को हम वर्ड्स में? Yes, very good, very good. दृष्टि, मनवीत, मान्या, कुशान, अक्षित, दृष्टा, रीत. वेरी गुड. इट्स 64. 64 के स्पेलिंग कैसे बनते हैं? पहले 6 लिख देना है, उसके बाद TY ऐड कर देना है, वो बन जाएगा 60. फिर आपने लिखना है 4. 64. Good. Let's look at the next number. What is that? Write down the answer in the chat box, beta. Everyone. Okay, you people are giving previous answer. Okay, Drishti, Swarit. Okay, Rajveer. MI82, Akshit, Isha. ईशा आपका रॉन्ग है. 64 नहीं लिखना. इट्स 64. ओके, व्योमा, करमन, प्रियांश, प्रिदे, जानवी, हरगुन. ओके, वेरी गुड बेटा. इट्स 100. अकेला 100 नहीं लिखना है. अगर अकेला 100 लिखते हो इट्स ऑल्सो फाइन, बट आपको इस चीज की क्लैरिटी के लिए मैम ने साथ में 100 लिखवाया है, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास 200 भी हो सकता है, 300 नंबर भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है. इसलिए ये 100 में 2 zeros ऐड होती हैं, तो उसके पहले 1 है, तो मतलब ये 100 है.
ठीक है, तो 100 कैसे लिखना है? सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यूज पुट कर देनी है, 1s 10s 100, और उसके बाद आपने इसको लिखना है पहले 1 के स्पेलिंग फिर 100 के स्पेलिंग। हंड, पहले हंड की स्पेलिंग लर्न कर लोगे, HUND हंड, फिर रेड RED रेड, वो बन जाएंगे 100। वो स्पेलिंग क्या बन जाएंगे? 100 के स्पेलिंग। देखो कितना इजी है ना, जब हम किसी भी वर्ड को तोड़ के उसको ब्रेक करके हम लर्न करते हैं ना, तो वो जल्दी से लर्न हो जाती है। ठीक है, पहले हंड के फिर रेड के स्पेलिंग जब हम लर्न कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा 100 बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी। बेटे यशदीप, आपका 61 की स्पेलिंग रॉन्ग है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज राइट इन फिगर्स। अब हमने ये प्रीवियस टॉपिक है, आपने पहले भी रिवाइज किया है और ऑलरेडी यूकेजी में भी कर चुके हो। अब हमने इसको फिगर्स में लिखना है। ठीक है, हमें वर्ड्स में दिया हुआ है। अब मैम ने फर्स्ट आपको शो किया है, इट्स 19, तो आपने इसको फिगर्स में लिखना है। ठीक है, very good, so many students are very quick, they are giving answer, some have given the wrong answer, 90 लिख दिया है, that is wrong बेटा, it's 19। और ये याद रखना है, जब कोई भी नंबर नेम पे टीन आता है, क्या आता है? टीन, लॉन्ग साउंड है ना, टीन मीन्स वो 1 से स्टार्ट होना है। ठीक है, सब एक्शन करो मैम के साथ, 1 टीन, टीन लॉन्ग साउंड है तो 1 से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स, पहले हमने 1 टेंस लिख देना है, फिर उसका नंबर नेम लिख देना है 19, 19। अगर मैं आपको बोलूंगी 14, टीन बोला है, टीन, तो 14। अगर मैं बोलूंगी 16 तो 16। आपने याद रखना है जहां पे टीन आता है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेस देके बोलते हैं टीन, तो वो 1 से स्टार्ट होता है। और जहां पे टी, टी 60, 70, 80, 90, तो वो पीछे 0 आता है, उसके पीछे क्या आता है? 0 आता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, let's move towards the next one, it's 42। how you people will write down 42? very good, very good, very quick, so many students are giving answer very quickly, इतना fast answer दे रहे हो, wow, अभी मैम ने बोला है साथ में ही आंसर्स आ गए। ओके, तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी से स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैम इज नॉट एबल टू राइट डाउन यू to speak your names. Okay, so it's very good, those are participating, some are giving answer of 16 also, स्वरित ने 16 का आंसर भी दे दिया। okay, so beta how you people will write down this 42? कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपने 1s और 10s लिख देना है। 40 10s प्लेस पे आएगा, मींस वहां पे 4 आ जाएगा, और 1s प्लेस पे 2 आ जाएगा, तो 4 to 42 आपने ऐसे लिखना है। ओके, let's move towards the next one, it's 35। how you people will write down 35? write down in the chat box। okay, Diya, Hargun, Maina, Akshit, Mahi, Gulshan, Hardik, okay, Priyansh, Drishta, Kride, okay, very good beta, it's 35 means 1 और 10 हमने लिखा, प्लेस वैल्यू लिखी, उसके बाद 30 10 प्लेस पे आएगा, और 5 1 प्लेस पे आएगा, मींस 10 प्लेस पे 3 आएगा, और 1 प्लेस पे 5 आएगा, it's 35। now next look at this 14, अब आ गया teen, तो आपको मैम ने अभी बोला था, यस वेरी गुड, इट स्टार्ट फ्रॉम 1। पूर्वा, आई कैन सी योर आंसर, वेरी गुड बेटा। गौरी, आशना, यस, गुशान, निकिता, एशले, अभिज्ञान, आहना, वेरी गुड बेटा, you people have given the right answer, and that is 1 for 14, 1 for 14, good। next one is, now you people will read it yourselves, I will not speak, ठीक है? Very good, Hardik, Krishta, Jasroj,
Okay, one student has given the wrong answer. It's not 69. 60 नहीं है ये. This is Karman Singh. आपका wrong है answer 69. It's wrong. It's 29. 29. 29 means it's 29. 29. It's 29. 29. Okay. So I hope this concept is clear to you. Write in words और write in figures का concept आपको बहुत अच्छी तरह से clear हो गया है. ये हमने एक बार फिर से revise कर लिया है. Okay. Next concept we are going to revise again the concept of place value and face value. ठीक है. ये concept already मैम ने 2-3 times आपके साथ रिवीजन कर चुके हैं. इस कंसेप्ट को मैम अच्छी तरह से समझा चुके हैं, पर फिर भी हम इसको दोबारा से रिवाइज करने लगे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैम समझा देते हैं प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं. अभी हमने राइट इन वर्ड्स किए, फिगर्स किए, और जब भी हम डॉजिंग लाइंस करते हैं उससे पहले हम प्लेस वैल्यूज लिखते हैं. 1s, 10s, 100. ठीक है, 1s की प्लेस, 10s की प्लेस और 100 की प्लेस. ठीक है, ये डिजिट्स की परमानेंट प्लेस होती है. ठीक है, कि 1s पहले आता है, फिर 10s आता है, फिर 100 आता है. इनकी पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये फिक्स पोजीशन है. ओके, तो सबसे पहले अब हमने जब भी प्लेस वैल्यू की बात करनी है ना, तो हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए सबसे पहले हम उसके ऊपर प्लेसेस की पोजीशंस नोट डाउन कर देंगे. जैसे 1s, 10s, 100 लगा देनी है. फिर उसके बाद हमने देखना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको 1 दिया है, 1 को अंडरलाइन किया, मतलब आपने 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो आपने सबसे इजी मेथड मैम ने क्या बताया था, जिस नंबर की आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है उस नंबर को वैसे ही वहां पे लिख देना है. ठीक है, 1 है तो 1 को वहां पे लिख दिया, और आपने फिर देखना है 1 के पीछे कितने नंबर्स हैं. 1, 2 नंबर्स है ना वहां पे. 1 के पीछे 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 zeros उसके साथ ऐड कर देनी है. तो वो बहुत इजी वे है प्लेस वैल्यू लिखने का. 1 0 0 100 है. 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 100 है. और फिर अब उसकी हमने फेस वैल्यू लिखनी है. फेस वैल्यू मीन्स जब हम अपना फेस मिरर पे देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें अपना ही फेस नजर आता है ना. तो ऐसे जब 1 अपना फेस देखेगा मिरर में, उसको अपना फेस नजर आएगा, 1 को 1 नजर आएगा. तो आपने ये याद रखना है, फेस वैल्यू जिस भी नंबर की हमने फेस वैल्यू ढूंढनी है वो नंबर ही होती है उसकी फेस वैल्यू. ठीक है, तो 1 की फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 ही है. ठीक, तो ऐसे अब आपने मैम को क्या सॉल्व करके दिखाना है. नेक्स्ट नंबर जो दिया हुआ है 269, इसमें आपने 9 की प्लेस वैल्यू और 9 की फेस वैल्यू दोनों बताना है. हार्दिक, वेरी गुड बेटा, यू हैव गिवन रिस्पॉन्स वेरी क्विकली. It's yes, Rajveer also. It's 9. Very good. इसकी 9 क्योंकि 1s प्लेस पे है तो इसकी फेस वैल्यू भी 9 रहेगी और इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 रहेगी. जब भी कोई भी नंबर 1s प्लेस पे होता है उसकी फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू सेम रहती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे 9 के पीछे तो कोई नंबर्स आ ही नहीं रहे हैं, कोई भी अक्षर नहीं है वहां पे उसके पीछे तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो मींस 9 के साथ हमने कुछ नहीं ऐड करना. और फेस वैल्यू तो वो नंबर ही होता है, नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो इसलिए ये सेम रहेगी. वेरी गुड. ओके, सो नाउ गिव द आंसर ऑफ थर्ड डिजिट. थर्ड डिजिट में देखो जरा, आप थर्ड नंबर जो दिया हुआ है उसमें 4 को अंडरलाइन किया है. आपने 4 की प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू बतानी है. वेरी गुड बेटा राजवीर. ओके, जसजोत, Myra, Vasu, Gushan. Okay, very good, beta. Very good. Well done. Yes. So, what is the place value of this number? 400. और face value क्या है? 4 है. Okay. So, now try the next one. It's 7070 और इसकी face value क्या रहेगी? 7 रहेगी. और 105 में 5 की
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही सेम रहेंगी क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस का मैम ने आपको बताया है ना कि दोनों की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगी। और 319 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 300 और फेस वैल्यू क्या रहेगी 3। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू। ये भी क्लियर है? शो मी योर थंब अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। जिसको क्लियर है शो मी योर थम्स। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। पर्व ने तो इमोजीज क्रिएट कर दिए है ना। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज सन्स। बहुत देर हो गई ना आपको ये सॉल्व किए हुए, यूकेजी में किए थे, उसके बाद तो आपने ये किया ही नहीं, भूल ही गए होंगे मुझे लगता है ना। चलो लेट्स चेक इट कि आपको याद है कि आपको भूल गए हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये कैसे सम्स हैं, ये क्या मैम ने लिखा है OTH, ये सर्कल्स क्यों लगाए हुए हैं मैम ने, है ना। तो फिर नीचे आंसर्स भी लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है मैम ने, ये क्यों लिखा हुआ है। तो मैम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो सम्स हैं आपने अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में इस वे से सम सॉल्व करने हैं, इस वे से इसका पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये मैम का जहां पे कर्सर घूम रहा है, ये एरो जहां पे लगाया है, ये 1 10 100 प्लेस वैल्यू लिखी है। फिर ये जो सर्कल्स लगाए हैं, ये सर्कल्स जब आप, अभी तो मैम आपको विदाउट कैरी विदाउट बोरो सम्स करवाएंगे, यहाँ पे हम कैरी ओवर लिखते हैं, जब बोरो किया होता है वो लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड की है पहले से, चाहे हम इसको यूज करें चाहे ना करें, बट हमने इसकी स्पेस को लिखना है। ठीक है, कैरी और बोरो के लिए। और नीचे आपको मैम ने डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिजिट्स यहाँ पे जो मैम ने ये साइन डाला हुआ है, लाइंस लगाई हैं, स्लीपिंग लाइंस, यहाँ पे आपने सॉल्व करना है और बाद में उसको सॉल्व करके जो आंसर आया है, यहाँ पे आंसर, इस आंसर को जो ऊपर आंसर सॉल्व करके है उसको दोबारा से नीचे लिखना है। ओके, ये हमारा पैटर्न है, इस वे से ही हमने ये सम्स जो हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में करने हैं। सबसे पहले सम्स करने से पहले सबसे पहले आपने उसका साइन देखना है, उसका सिंबल देखना है। तो फर्स्ट सम का सिंबल है इट्स प्लस, इट्स प्लस, प्लस का सम है। तो प्लस के सम्स हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, अपर डिजिट इन आवर माइंड, लोअर नंबर्स ऑन फिंगर्स, ऐसे करते हैं ना। ऊपर वाले नंबर को हम माइंड में रखते हैं और नीचे वाले नंबर को हम फिंगर्स ओपन करते हैं। तो इस सम में 5 को हम क्या करेंगे, 5 इन माइंड एंड ओपन 4 फिंगर्स। 5 को माइंड में रख लिया और 4 फिंगर्स ओपन कर दी एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड। माइंड से हमने स्टार्ट कर देनी है काउंटिंग। माइंड में क्या रखा था 5, 5 के बाद क्या आएगा 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। और उसके बाद हम 10th प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। 1 इन माइंड एंड ओपन 1 फिंगर, 1 को माइंड में लिखा और 1 फिंगर ओपन कर दी एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड। माइंड में क्या रखा 1, 1 के बाद क्या आया 2, तो हम 10th प्लेस पे 2 कर देंगे, लिख देंगे। और फिर 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, पहले 4 है, अपर नंबर 4, 4 इन माइंड एंड ओपन 2 फिंगर्स। लोअर नंबर क्या है 2, तो 2 फिंगर्स ओपन कर देनी है। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड, माइंड में क्या रखा 4, 4 के बाद क्या आता है 5 और 5 के बाद 6, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 629 इज द राइट आंसर। तो उस आंसर को यहाँ पे हमने पहले सॉल्व किया और उसको दोबारा से नीचे आंसर को दोबारा से लिखना है। ठीक है, पहले हमने सॉल्व किया, नीचे फिर से उसका आंसर लिखना है 629। ओके, दिस वे आपने सेकंड सम है, जल्दी से क्विकली उसका आंसर शेयर करिए। वेरी गुड ओके, पूर्वा जोशी, अरविंद, ब्रावलिन, ओके, राजवीर, ओके, गुड बेटा गुड।
चलो इसको हम क्विकली कर लेते हैं। 9 इन माइंड, ओपन 0 फिंगर। 0 मीन्स कुछ भी नहीं हमने ओपन करना। 9 के बाद कुछ भी नहीं हमने काउंट करना, 9 का 9 ही रह जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे 0, देन 4। माइंड में कुछ नहीं रखना, ओपन 4 फिंगर्स। तो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड, माइंड में तो कुछ रखा ही नहीं है, तो हमने फिंगर्स को काउंट कर देना, 1 2 3 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। देन 6 in mind and open 1 finger. 6 in mind, open 1 finger, start counting from mind. 6 में 1 plus किया 7, and its right answer is 749। और सेम वे आपने फिर से लिख देना 749। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द सम ऑफ माइनस। माइनस का सम है। माइनस मतलब जब हमारे पास कोई चीज होती है, जब हम किसी को दे देते हैं तो हमारे पास कम हो जाती है चीज। ठीक है, माइनस मीन्स हमारे पास जो कम होगी, जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, सपोज मेरे पास 5 टॉफीज हैं, सपोज ये टॉफीज हैं, 5 टॉफीज में से 2 मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी, कितनी रहेगी मेरे पास, 3 रहेगी। ऐसे हम नंबर्स में माइनस करेंगे कि 345 नंबर है, उसमें से हमने 42 नंबर को माइनस करना है। तो माइनस के सम में हमने कैसा मेथड किया था यूकेजी में, हमने क्या किया था, हमने लोअर नंबर जो था, नीचे वाला जो नंबर था उसको माइंड में रखा था, और उस नंबर के बाद ऊपर वाला जो नंबर था वहां तक हमने काउंट की थी फिंगर्स। ठीक है, फिर बाद में उन फिंगर्स को काउंट करके लिख लिया हमने कि क्या आंसर आएगा। अब जैसे 5 में से 2 माइनस करने हैं, लोअर नंबर कौन सा है, नीचे वाला नंबर 2 है, 2 को मैंने माइंड में रख लिया, और 2 के बाद हमने फिंगर्स काउंट करनी है कहां तक, 5 तक। 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5, वहीं पे स्टॉप हो जाना है। और कितनी फिंगर्स होगी हमारे पास, 1 2 3, तो आंसर इज 3। ओके, अब जैसे 4 है, 4 में से 4 को माइनस करना है, सेम नंबर में से जब हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ओके, अब जैसे 3 में से 0 को माइनस करना है, लोअर नंबर क्या है, 0, 0 के बाद मैंने 3 तक काउंट करना है, 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3, तो कितनी फिंगर्स होगी, 3, तो आंसर इज 303, 303, 303। okay, now same way you people will solve the next sum। ये आप अपने आप अभी सॉल्व करके मेरे साथ आंसर शेयर करोगे बेटा। Okay, very good, very good. Some student have already shared the answer. It's 121. Very good. जब भी हम 0 के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे, जैसे इसमें लोअर नंबर क्या है, 0 है, 0 के बाद अपर नंबर तक काउंट करना है, 0 के बाद क्या आता है, 1, तो ऑलरेडी हमने बस 1 तक ही करना है, तो 1 ही आ जाएगा। अब फिर से 0 है, 0 के बाद कहां तक, ऊपर वाले नंबर कौन सा है, 2 है, 2 तक काउंट करना है, 0 के बाद 2 तक काउंट करो, 1 2, तो इसका आंसर 2 रहेगा। अब 6 के बाद लोअर नंबर 6 है, 6 के बाद 7 तक काउंट करना है, 6 के बाद ऑलरेडी क्या आता है, 7, तो 1 फिंगर ही ओपन हुई है, मींस इसका आंसर क्या आएगा, 121। 121, इसको 2 टाइम ही लिखना है आपने। ओके, सो मैम विल शेयर द क्लास वर्क ऑल्सो, क्योंकि आज हमने बोर्ड पे नहीं किया, मैम आपके साथ क्लास वर्क शेयर करेंगे, आपने वो क्लास वर्क भी कॉपी पे करना है, और होमवर्क भी शेयर करेंगे, होमवर्क भी नोटबुक पे सॉल्व करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज। ओके, थैंक यू। सो मैम, students, if you have any query, okay, you can ask through chat box.